मल्टीवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड, ये शब्द सुनते ही दिमाग में कई तस्वीरें घूमने लगती है ना। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन कहानियों की उपज है या फिर हमारी असलियत का एक ऐसा सच जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। साल 2020 में एक हेडलाइन आई और पूरी दुनिया में, खासकर इंटरनेट पर सनसनी फैल गई। इस एक लाइन ने उस आइडिया को फिर से हवा दे दी जो हमें हमेशा से फैसिनेट करता आया है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें कोई सच्चाई थी? क्या सच में अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों को एक ऐसा समानांतर ब्रह्मांड मिल गया था जहां समय पीछे की ओर चलता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, तो इस सनसनीखेज दावे की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उस असल एक्सपेरिमेंट को समझना होगा जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। तो हुआ ये कि नासा का एक एक्सपेरिमेंट था, अनीटा। इसमें वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ से कुछ बहुत ही अजीब पार्टिकल्स को आते देखा। ये टाउ न्यूट्रिनो नाम के हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे जो धरती के अंदर से ऊपर की तरफ आ रहे थे। अब देखिए, ये बहुत अजीब था क्योंकि इन पार्टिकल्स को तो स्पेस से नीचे की तरफ आना चाहिए। इसी अजीब बर्ताव ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये पार्टिकल्स समय में पीछे की ओर जा रहे हैं? क्या ये किसी ऐसे पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं जहां फिजिक्स के नियम ही उल्टे हैं? हालांकि ये कोई पक्का सबूत नहीं था, पर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली जरूर थी। और ऐसी ही पहेलियां वैज्ञानिकों को मल्टीवर्स जैसे बड़े आइडियाज पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो इस एक एक्सपेरिमेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मल्टीवर्स के पीछे जो सबसे बड़ा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमें मिलना होगा MIT के फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क से। अब मैक्स टेगमार्क ने क्या किया? उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स के इस उलझे हुए कंफ्यूजिंग आइडिया को एक सिस्टम में डालने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जिसे वो खुद अजीब लेकिन बहुत मजबूत आइडियाज का कलेक्शन कहते हैं। तो उन्होंने मल्टीवर्स को आप कह सकते हैं 4 लेवल में बांट दिया है। लेवल 1 जो हमारे ही ब्रह्मांड का एक एक्सटेंशन है। लेवल 2 जिसमें अलग अलग फिजिक्स वाले बबल यूनिवर्स हैं। लेवल 3 जो क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया से आता है। और लेवल 4 जो सबसे एब्स्ट्रैक्ट है, यानी पूरी तरह मैथ्स पर आधारित। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? कोई बात नहीं, चलिए एक एक करके इन लेवल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है लेवल 1 मल्टीवर्स, और यह समझने में सबसे आसान है। सोचिए, अगर हमारा स्पेस, हमारा ब्रह्मांड सच में अनंत है, इन्फिनिट है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं हर चीज रिपीट होगी। मतलब बहुत बहुत ज्यादा दूर एक और पृथ्वी होगी जिस पर हमारा ही कोई हमशक्ल बैठा होगा, और शायद वो भी ठीक इसी पल यही सब सुन रहा होगा। है ना कमाल का आइडिया? ठीक है, अब लेवल 2 पे आते हैं और यहां चीजें थोड़ी और अजीब होने लगती हैं। ये आइडिया आता है केओटिक इन्फ्लेशन थ्योरी से। इसके हिसाब से हमारा पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़े कॉस्मिक झाग में सिर्फ एक बुलबुला है। और हां, दूसरे बुलबुले भी हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उन बबल्स में फिजिक्स के नियम, यहां तक कि डायमेंशंस भी हमारे यूनिवर्स से एकदम अलग हो सकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं लेवल 3 पर। ये वाला तो दिमाग घुमा देगा। ये आइडिया सीधे क्वांटम मैकेनिक्स से निकल कर आता है, उसकी मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी से। ये थ्योरी कहती है कि हर क्वांटम इवेंट पर, यानी हर पल, यूनिवर्स हर मुमकिन नतीजे के लिए अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाता है। मतलब एक यूनिवर्स में किसी ने इस जानकारी को सुनना जारी रखा और एक दूसरे बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स में शायद उसने चैनल ही बदल दिया। और आखिर में आता है लेवल IV। ये सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकल है। ये कहता है कि कोई भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जिसे सोचा जा सकता है वो कहीं ना कहीं फिजिकली मौजूद है। हमारा यूनिवर्स अपने खास नियमों के साथ बस एक ऐसा ही मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, और ऐसे अनगिनत बिल्कुल अलग नियमों वाले यूनिवर्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये सब सच में साइंस है या सिर्फ एक बहुत अच्छी साइंस फिक्शन कहानी? और यहीं पर एंट्री होती है जॉर्ज एलिस जैसे क्रिटिक्स की। देखिए, एक तरफ तो मैक्स टेगमार्क जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई पैरेलल यूनिवर्स कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये तो हमारी कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस का सीधा सीधा नतीजा है। उनका मानना है कि हमारी मौजूदा थ्योरीज हमें इसी नतीजे पर लेकर आती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जॉर्ज एलिस जैसे क्रिटिक्स कहते हैं कि रुकिए, इस मल्टीवर्स की बहस में तो साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट ही दांव पर लगा है। ये बहुत बड़ा दावा है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों है इतना बड़ा मतभेद? और सारी बहस की जड़ है एक शब्द, टेस्टेबिलिटी।
यानी किसी थियरी को टेस्ट कर पाने की काबिलियत या यहाँ कहें नाकाबिलियत। देखिए, मल्टीवर्स थ्योरी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये दूसरे यूनिवर्स परिभाषा के हिसाब से हमारे कॉस्मिक होराइजन के पार हैं। अब ये कॉस्मिक होराइजन क्या है? ये वो हद है जिसके आगे से रोशनी हम तक अब तक पहुंची ही नहीं पाई है। ये जो स्पेस टाइम डायग्राम है, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। ये जो कोन दिख रहा है, इससे पास्ट लाइट कोन कहते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी हर वो चीज़ जिससे लाइट हम तक पहुंच चुकी है। और कोई भी चीज़, जैसे कोई दूसरा यूनिवर्स जो इस कोन के बाहर है, उसे हम कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं। उससे कांटेक्ट करना तो दूर की बात है। तो हम एक अजीब सी दुविधा में फंस गए हैं। एक तरफ मल्टीवर्स की थ्योरी इस बात का जवाब दे सकती है कि हमारा यूनिवर्स लाइफ के लिए इतना परफेक्ट फाइन ट्यून्ड क्यों है, लेकिन दूसरी तरफ ये कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं करती जिसे हम टेस्ट कर सकें। और साइंस का एक बेसिक रूल है, अगर कोई थ्योरी हर चीज एक्सप्लेन कर सकती है और उसे गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं है, तो वो थ्योरी साइंटिफिक नहीं मानी जा सकती। और यहीं पर हम फिजिक्स और फिलॉसफी के बॉर्डर पर आ खड़े होते हैं, एक ऐसी जगह जहां जवाबों से ज्यादा जरूरी सवाल बन जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसे टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो साइंटिस्ट इस आइडिया पर बात ही क्यों करते हैं? वजह है फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम। असल में हमारे यूनिवर्स के कुछ बेसिक नियम और नंबर इतने ज्यादा सटीक हैं, इतने परफेक्ट हैं कि अगर वो जरा से भी ऊपर नीचे होते तो लाइफ यानी हम सब कभी मौजूद ही नहीं होते। मशहूर एस्ट्रोनॉमर मार्टिन रीज ने इन्हें जस्ट 6 नंबर्स कहा है, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स की ताकत या यूनिवर्स में मैटर की मात्रा। इनमें से किसी भी नंबर में जरा सा भी बदलाव होता तो न तारे बनते, न ग्रह और न ही हम। तो मल्टीवर्स इस कमाल की इत्तेफाक का एक जवाब देता है। वो कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, अनगिनत यूनिवर्स हैं और हम बस उस एक में मौजूद हैं जहां लॉटरी लग गई, जहां हालात बिल्कुल सही थे। और यहीं आके पूरी बहस सिमट जाती है। जॉर्ज एलिस कहते हैं कि मल्टीवर्स का आइडिया एक बहुत अच्छा फिलॉसफिकल प्रपोजल है, लेकिन ये साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे टेस्ट नहीं किया जा सकता। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है, पर यह टेस्टेबल साइंस के दायरे में नहीं आता। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पे आके रुक जाते हैं। अगर कोई थियरी हर चीज को एक्सप्लेन कर सकती है, तो क्या वो सच में कुछ भी एक्सप्लेन करती है? मल्टीवर्स का आइडिया हमें न सिर्फ असलियत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा ये हमें खुद साइंस की हदों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी ही साइंस और स्पेस की अद्भुत कहानियों के लिए अनफोल्ड दिस को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।